अपना ही आदमी जो है वो डायरेक्टर CEO सब बन के बैठा हुआ है, सोसाइटी को कंपनी में कन्वर्ट करता है। इसका साथ साथ वो ऐसा जगह भी घूमा है साउथ इंडिया में जाके, वो कंपनी में प्राइवेट कंपनी में जाके हमारा जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स है, इसको मॉर्गेज रख के पैसा उठाने का कोशिश किया है। ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है, जिसके चलते सभी लोग आज उतर के आ गया कि बोल रहे हैं कि ऐसा तो गलत है, हमारा प्रॉपर्टी छीन जाएगा। वो हालत में ये तो इस मुद्दे को जब आप जितने मेंबर्स हैं इस मुद्दे को बताते हैं तो लोग का क्या रिएक्शन होता है? हम लोग रिएक्शन बोलते तो आप लोग देखिए वो ये बताते हैं कि हम लोग जो कर रहा सही कर रहा है, आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग आपका साथ हैं। अच्छा, इससे पहले चुनाव हुआ था कभी? इसके पहले हम लोग के नज़र में चुनाव का नाम पे चुनाव का नोटिस देता है, वाइन जब नोटिस कराता है वही चुनाव कराता है, वही CEO बनता है, वही डायरेक्टर चुनता है। वो चुनाव नहीं होता है, लेकिन वो क्या बोलते हैं सिलेक्शन होता है करके अपना डायरेक्टर। तो पहली बार चुनाव हो रहा है एक लोकतांत्रिक तरीके से, आम तरह से गणतांत्रिक तरीका से पहली बार चुनाव हो रहा है। उसके किसके चलते हो रहा है ऐसा? ये उसको करना पड़ रहा है इसलिए कि हम लोग कोर्ट में गया था, कोर्ट में हम लोग बोला था, कोर्ट में ये उनको समझ आया कि ये गलत तरीका से इन लोग बोर्ड चला रहा है। तो कोर्ट ने ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया था, बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया, वाइन यादव और उसके बेटा को डिबार किया। उसके बाद डायरेक्शन दिया था कि मेंबर्स 5% मेंबर्स जाके जनरल बॉडी मीटिंग करके एडॉक कमेटी फॉर्म करेगा, करके बोर्ड बनाएगा, इलेक्शन कराएगा। सब कुछ हुआ था 2022 में, लेकिन इन्होंने फिर हाई कोर्ट से ऑर्डर निकलवा लिया कि जो ऑर्डर में SDO मैडम का द्वारा इलेक्शन कराना था, लेकिन वहाँ पे क्या किया, SDO मैडम से नहीं करा के वो अपना इलेक्शन करना शुरू कर दिया। तो अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में किया। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट अभी DC को ऑर्डर दिया है कि वो DC द्वारा इलेक्शन। तो आपका कहना है कि यहाँ राजतंत्र चल रहा है, प्रजातंत्र नहीं चल रहा है? प्रजातंत्र नहीं है, अब तक ऐसे ही रहा? ऐसे ही चल। कितने सालों से? 40 साल हो रहा। अच्छा, तो अभी आप लोगों को हराने के लिए वो क्या रणनीति कर रहे हैं वोटर लिस्ट में? बहुत सारे हथकंडा अपना रहा है। जैसे देखिए क्या है, वो पहला ये कि जो वोटर लिस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया, उनसे वोटर लिस्ट मांगा तो वो अपना हिसाब से बना के एक वोटर लिस्ट दे दिया। जो वोटर लिस्ट नहीं है वो मेंबर लिस्ट में हो सकता है, लेकिन वोटर लिस्ट नहीं है। वोटर का अलग क्राइटेरिया है, जिसमें लॉ में बताया जाता है कि जो कैंडिडेट, जो मेंबर सोसाइटी में रह के उसका सर्विसेज अवेल करता है वही वोटर बन सकता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पुटका, कहाँ पे पटना, कहाँ पे दिल्ली, कहाँ पे बेंगलोर, कलकत्ता, सब जगह के लोगों को बोलता है कि वोटर है। कभी आया था यहाँ पे घर बुक करने के लिए, घर देखने के लिए, उसको भी मेंबर बना के रख दिया। तो इसी हिसाब से वो करीब बताता है आज का दिन में 4600 मेंबर है, और उसमें बताया है कि 2500 वोटर है। लेकिन उसमें भी हम ये बता रहा हूँ कि हम लोग शॉर्ट आउट किया वो लिस्ट को, देखा गया कि 1200 करीब नॉन मेंबर है, जो बाहरी आदमी है, ज़बरदस्ती घुसा कर रखा पार्टी का आदमी है, बाहरी आदमी है, जो अपना हिसाब से उसको फेवर में वोटिंग करेगा। क्या कपाली के कुछ आदमियों को भी लाया गया है, मुस्लिम समुदाय के? हाँ, कपाली का भी दिखाया हम लोग, कुछ आदमी है, कपाली है, आपका घोड़ाबंदा का है, लेकिन हो सकते उन लोग हैव टेकन प्लॉट्स और फ्लैट्स। घोड़ाबंदा में फ्लैट्स है, वहाँ पे 8-10 फ्लैट सोल्ड आउट हुआ, तो उसी का मेंबर हो। कपाली तो नहीं है उसका पहले नहीं, कपाली में तो कुछ नहीं है, अभी इस बार ऐड किया है। कपाली में कुछ प्रॉपर्टी है क्या? कपाली का देखिए, कपाली का प्रॉपर्टी था, जमीन था, जमीन का वो दिखा रहा है प्लॉट करके बेचा है, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो है सोल्ड आउट हो गया। अभी ये प्रॉपर्टी का जब आया है ज़मीन का, हम यहाँ पे बोलेंगे, देखिए इन्होंने करीब 100 करोड़ से ऊपर घोटाला किया है ज़मीन का। 2013 से 2016 तक यादव जी ने 2013 से 16 तक जो ज़मीन खरीदा गया है सोसाइटी का नाम पे, टोटल ज़मीन गायब कर दिया। ना कोई सोसाइटी में कोई पेपर है, ना कुछ है। उसी को धीरे धीरे प्लॉट हिसाब से बेच रहा, वो अपना पैसा गबन करते जा रहा। ये है उनका कहानी। तभी हम लोग उसके विरोध में रास्ता में उतरा है। अच्छा, तो अभी जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहा है, तो उसके लिए आप लोग कुछ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में? वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में उसको प्रेजेंट किया है, वहाँ पे हम लोग दिया है। वहाँ पे देखिए अभी वहाँ पे छुट्टी चल रहा है, जिसके चलते वहाँ पे प्रोसेस नहीं हो पा रहा। अभी 21 तारीख को खुलेंगे, तो 21 तारीख को उसका सुनवाई होगा। इलेक्शन कब है? इलेक्शन 6 तारीख को है। तो पहले इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद सुनवाई होगा। क्या करें, कानूनी हम देखिए आज तक अभी 10 साल से हम लोग लड़ रहा है, कानून छोड़ के हम लोग गलत रास्ते में नहीं गए। उन लोग गलत रास्ता अपनाया है, लेकिन हम लोग कानून छोड़ के कोई रास्ते में, जब तक न कानूनी प्रक्रिया खत्म हुआ तब तक हम लोग कुछ नहीं किया। तो कोई गलत रास्ता से जो वोटर आएंगे
वो लोग वोट देने आएंगे तो आप लोग उसको कुछ बाधा दीजिएगा, रोकिएगा या क्या तो कीजिएगा? ऑब्वियसली हम लोग रोकेंगे उसको। गलत रास्ता देखिए क्या है, आज का दिन में पार्थ प्रकाश माझी अपना आपको चेयरमैन बताता है, लेकिन वो चेयरमैन बनने का जो नहीं है, वो क्या है, वो एक अडॉप्टेड डायरेक्टर था। अडॉप्टेड डायरेक्टर कभी चेयरमैन नहीं बन सकता है, एकदम कानून में लिखा हुआ है, और उसी को चेयरमैन बना के सब सिग्नेचर कर रहा है। सर्टिफिकेट आज का दिन में सब उसका सिग्नेचर में ये सर्टिफिकेट बना के डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो पकड़ा जाएगा, ऐसे ही पकड़ा जाएगा। तो डीसी के पास जो वोटर लिस्ट भी गया है तो वो भी उसी के साइन से गया है? वहीन यादव का से किया है। वहीन कैसे यादव के मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे एक्सेप्ट कर लिया, इस सरप्राइज है। जो 2022 में डिबार हो गया, डिसॉल्व हो गया, वो आज का दिन में भी वो अपना आपको सीईओ बता रहा, तो उसको कैसे मैनेजमेंट एक्सेप्ट किया, ये समझ में नहीं आ रहा हम लोग को। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये लगता है फेयर इलेक्शन बहुत ही रेयर होगा अच्छा, कि नहीं, डाउट है। आपके पास जो वोटर लिस्ट की लिस्ट है, वोटर की लिस्ट है और उनकी लिस्ट, दोनों को सामने रखने से पता चल जाएगा? एकदम पता चलेगा। मेरा पास जो लिस्ट है 2018 में जो इलेक्शन का जो नोटिस निकाला था, और वोटर लिस्ट जो सोसाइटी ऑफिस में दिया था, वो चीज़ वो हम लोग प्रोक्योर करके रखा हुआ है, वो अभी भी एकदम इंटैक्ट है। उन्हीं का साइन किया हुआ जो इलेक्शन ऑफिसर है उस टाइम का, वो साइन किया हुआ है, वो है हमारा पास। उसमें कितने वोटर हैं? वहाँ पे करीब 1500-1600, और इसमें अभी जो प्रशासन को दिए उसमें कितने वोटर करीब हो? 2600 है हमारा। उसमें से 600 आदमी निकाल दिया, 600 वोटर को निकाल दिया, और उन्होंने यादव ने उसको 1400 आदमी को एंटर कर दिया। तो निकालने का कारण कुछ बता रहे हो? अपना फायदा के लिए, अपना हाँ, लेकिन personal फायदा। कारण ओपन क्या नहीं, बोल कोई रहा बता- है? कोई कुछ नहीं। है। हम बता भी दे रहा, करीब 1600 मेंबरशिप नंबर 1600 से 2300 जो गैप है, ये वोटर कहाँ चला गया, ये बार बार हम लोग ऑब्जेक्शन भी दिया डीसी का पास। डीसी साहब ने इसको कोई सुनवाई नहीं किया, ना डिस्कशन किया, ना बुलाया हम लोग को, भाई आपका ऑब्जेक्शन है क्या, अभी तक नहीं बुलाया। ठीक है, जिसके चलते करीब 600 आदमी हमारा यहाँ पे जो मेंबर है, वो मेंबर वोट नहीं दे पा रहा। तो ये स्थिति है। ये छोड़ के भी जो बाहरी आदमी को भी वो एज ए डायरेक्टर का नॉमिनेशन में एक्सेप्ट कर दिया, संजू देवी जो श्रीनगर में रहता है, जिसका फ्लैट भी नहीं है, दुकान भी नहीं है, कुछ नहीं है, वो हमारा डायरेक्टर बन के बैठा हुआ है। तो ऐसे स्थिति में फिर आप लोग क्या कीजिएगा? बाइकआउट कीजिएगा या बाइकआउट नहीं विरोध करेंगे, कीजिएगा? बाइकआउट करने से वो वन साइडेड हो जाएगा, बाइकआउट नहीं करेंगे। अच्छा, फाइनल डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट में होने वाला तो हो गई, उसमें तो छोड़ने वाला नहीं है। अगर इसी स्थिति में हम लोग 100% लोग जाके वोट करें, सभी लोग वहाँ पे वोट करें, वहाँ पे डटे रहें, कोई गलत चीज़ होने नहीं देगा, बाहरी आदमी को घुसने नहीं देगा। सभी लोग अपना अपना सोसाइटी सर्विस बिल जो है वो लेके जाए, अपना शेयर सर्टिफिकेट लेके जाए, अपना लीज डीड लेके कॉपी लेके जाए, जाके वहाँ पे शो करे, वहीं पे वोट दे और वहीं पे डटे रहे। ये मेरा कम्युनिकेशन है। तो इसमें आप लोगों की जीत तय मानी जा रही है। आप क्या समझते हैं कि मेरी जीत तय है? हाँ, हम लोग 100% जीत रहा, हमारा 100% सपोर्ट है हम लोग का साथ, सब लोग त्रस्त है। कितने सब लोग हम लोग का डायरेक्टर साथ। आप लोगों के कितने डायरेक्टर हैं आप लोग के फेवर में? कितना? कितने कैंडिडेट जो डायरेक्टर्स हैं? हमारा 11 जो आदमी का है, 11 आदमी का कंटेस्ट हो रहा है अभी। 11 डायरेक्टर है हमारा, कंटेस्ट दिया हुआ है, और सभी लोग जीतेंगे एवं 100% जीतेंगे, ये हमारा दावा है। धन्यवाद।